दोस्तों, दुनिया पुरस्कार राजों और हैरत अंगेज मकामात से भरी पड़ी है जिन्हें जान के आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही राजों के बारे में जानेंगे। ट्यूब शेफों में आप सबको वेलकम है। तो आइए शुरू करते हैं। दी नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन्स 2000 साल पहले बनाई गई थी, जिसे 1930 में दरियाफ्त किया गया था, जो पेरू के सहरा में मौजूद है। ये लाइन्स दरअसल कदीम नक्शे हैं जो कि जगह जगह पर बने हुए जोग्राफियाई और हैवानात की शक्लें हैं। ये शक्लें हाथी, परिंदे, मछलियाँ और इंसान की तरह नजर आते हैं। इनमें से ज़्यादातर शक्लें बहुत बड़ी हैं, जिनका अंदाज़ा फिजा से ही लगाया जा सकता है। कुछ शक्लें 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा बड़ी है, और कुछ शक्लें ऐसी भी हैं जो किसी इंसान या जानवर से भी नहीं मिलती। नाज़का लाइन्स के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जिनमें माहिरीन कहते हैं कि ये वहाँ के लोगों के मजहबी मकसद के लिए बनाई गई शक्लें थी। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ये खलाई मखलूक ने बनाए होंगे, क्योंकि ये इतने पेचीदा और बड़े शक्लें हैं जो पुराने वक्तों में इंसानों के लिए बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मौसम की पेशगोई या कैलेंडर के तौर पर बनाए गए थे। पर इन सब के अलावा दोस्तों, नाज़का लाइन्स का अभी तक महफूज रहने की वजह वहाँ बारिश का कम होना और हवा का स्लो चलना है। लेकिन आजकल माहौलियाती तब्दीलियाँ और इंसानी सरगर्मियों की वजह से नाज़का लाइन्स को नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन माहिरीन इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम कर रहे हैं। पर दोस्तों, ये नाज़का लाइन्स आज तक एक राज ही रहा है जो कोई भी ना जान सका। डांसिंग फॉरेस्ट रशिया। डांसिंग फॉरेस्ट जो रशिया के कैलिनिनग्रैड में वाक़या है, जिसको 1960 में बनाया गया था। किसको पता था कि ये दरख्त बाद में एक दिलफरेब और कुदरती अजूबा बनेंगे। दोस्तों, ये एक अनोखा जंगल है जिसमें दरख्त अजीब व गरीब शक्ल में बड़े हुए हैं, जो नॉर्मल दरख्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए दिखते हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे दरख्त नाच रहे हो। दोस्तों, इनमें बाज़ दरख्तों का शेप रिंग्स और हार्ट्स की तरह है। माहिरीन का कहना है कि दरख्तों का ये शक्ल साहिली तेज हवाओं की वजह से है, और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि ये रेत पर उगाने की वजह से ऐसे है। पर यहाँ के मकामी लोगों का ये मानना है कि ये एक जादुई जंगल है। दोस्तों, इस खूबसूरत जंगल को शराबी जंगल भी कहा जाता है, और इसको देखने के लिए लोग अक्सर स्प्रिंग और समर में आते हैं, क्योंकि तब मौसम खुशगवार और पूरा एरिया सरसब्ज और शादाब होता है। लेकिन दोस्तों, ये जंगल भी आज तक एक राज ही रहा है। द साइलेंट जोन ऑफ मेक्सिको। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल का नाम तो सबने ही सुना होगा, जो अटलांटिक ओशन में है। उसी तरह की एक जगह जमीन पर भी है जो मेक्सिको के चिहुआहुआ के सहरा में है, और उस जगह का नाम द साइलेंट जोन है, जिसे जमीन का बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। ये जगह 1970 में तब मशहूर हुई थी जब एक रॉकेट हादसाती तौर पर इस इलाके में गिर गया था, और जब रिसर्च किया गया तो मालूम हुआ कि यहाँ कोई रेडियो सिग्नल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन काम नहीं करती, और कंपास अजीब तरह से घूमने लगते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ मैग्नेटिसी लहरें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो जाते हैं। यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि इस इलाके में हमें अजीब रोशनियाँ और आवाज़ें सुनाई देती है। दोस्तों, यहाँ मेटियोराइट्स पत्थर भी ज़मीन के दूसरे हिस्सों के निस्बत ज़्यादा गिर चुके हैं, और आजकल ये जगह सियाहों के लिए एक मशहूर मकाम बन चुका है। पर मेक्सिको का ये साइलेंट जोन भी एक राज ही रहा है। आलिन लाइट्स नॉर्वे। नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है, ये आसमान में रोशन रंगीन रोशनियां हैं जो ज़्यादातर नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल के करीबी जगहों में नजर आती है। ये रोशनियां सूरज के ज़रात है जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के साथ मिलने के बाद ज़ाहिर होती है, जिसमें ग्रीन, पर्पल और पिंक कलर नज़र आ सकते हैं। अगर ग्रीन कलर बनता है तो ये फिज़ा में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होना ज़ाहिर करता है, और अगर
पर्पल और पिंक बनता है तो ये नाइट्रोजन का ज्यादा होना जाहिर करता है। इन रोशनियों को देखने के लिए लोग सितंबर से लेकर अप्रैल के शुरू तक शहर से दूर इलाकों में जाते हैं, क्योंकि उन दिनों में रातें लंबी होती है, जिसकी वजह से ये लाइट देखने के लिए उनको ज्यादा टाइम मिलता है। दोस्तों, वहाँ के लोगों का मानना है कि ये रोशनियाँ उनके बड़ों का साया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।